और इस क्वेश्चन ने पूरे वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समेट लिया। तो 1 मिनट में आपका वेपर प्रेशर तैयार हो गया। तो इस प्लेट को यहां रखो और चाहे ना रखो, जो भी इस पानी का वेपर प्रेशर होता है, तो जब ये दोनों में चेंज ही नहीं हुआ है तो फिर लिक्विड के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। कि वेपर प्रेशर क्या है? वेपर का लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डेवलप करना, इसे हम कहते हैं। याद रखना, जो भी लिक्विड ज्यादा वेपर या जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा, तो लिक्विड की दुनिया में एक बहुत मशहूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो है इस लिक्विड के वेपराइज होने की क्षमता कम होगी, वेपर बनाने की क्षमता कम होगी उसी लिक्विड का। हेलो एवरीवन, इस नीट स्पेशल प्रोग्राम में जहां हम लोगों को तैयार करने हैं हर एक चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस, तो इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। और आप में से कई स्टूडेंट्स को लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स में काफी प्रॉब्लम होती है, तो इस सीरीज का मकसद ही है कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करना है और इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आज इस लिक्विड सॉल्यूशन के चैप्टर में ये लिक्विड सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ ही में इस पर बेस्ड कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर लेक्चर नंबर 1। यहां पर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा है वो लिखा हुआ है वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर क्या है? इस वेपर प्रेशर की कहानी को समझने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट आपको तैयार करना है वो ये है कि वेपर प्रेशर की कहानी सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अब ये वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जो वेपर बनाते हैं उसे हम वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। मतलब ऐसे लिक्विड जिन्हें जब हम हीट सप्लाई करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पर वेपर बनाने लगेगा। तो इस तरह के लिक्विड को हम वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एल्कोहल एक्सेट्रा। वाटर आप सभी जानते हैं कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वेपर बनाने लगेगा। तो ये जो वाटर है वो क्या हुआ? वॉलेटाइल लिक्विड हुआ। तो फाइनली वॉलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जो एक निश्चित टेंपरेचर पे वेपर बनाते हैं, उस तरह के लिक्विड को हम वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसको समझने के लिए जो हमें तैयार करना है वो है इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन क्या होता है? किसी लिक्विड का वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी कंटेनर में वॉलेटाइल लिक्विड लेकर के उसे हीट सप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट टेंपरेचर, एक निश्चित टेंपरेचर पे वो वॉलेटाइल लिक्विड वेपर बनाने लगेगा। तो किसी लिक्विड का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम इवेपोरेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट, इस वेपर प्रेशर का मेजरमेंट हम लोग क्लोज कंटेनर में ही करते हैं। सपोज अगर आपने ओपन कंटेनर लिया और उसमें जब आप वॉलेटाइल लिक्विड को गर्म करेंगे तो जो भी वेपर बनेगा, जो भी भाप बनेगा, वो सब के सब आसमान को चले जाएंगे। तो ओपन कंटेनर में हम वेपर प्रेशर का मेजरमेंट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर के मेजरमेंट के लिए आपका कंटेनर क्लोज कंटेनर होना चाहिए। अब लौटते हैं अपने असल टॉपिक पे, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? जब हम किसी क्लोज कंटेनर में किसी वॉलेटाइल लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे क्या होता है? वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहां पर फटाफट कॉन्सेप्ट समझिए। ये हमारा है क्लोज कंटेनर, इसके अंदर हमने एक ले लिया है लिक्विड जिसका नाम है ए, और ये अभी लिक्विड फेज में है, तो यहां पे हमने लिख लिया लिक्विड। अब क्या होगा कि धीमे धीमे जब आप इसको हीट देंगे तो यहां पर जो सरफेस पर जो भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो पार्टिकल्स क्या होंगे? वेपर बनाने लगेंगे। तो ये पार्टिकल्स उड़ उड़ के वेपर बनाने लगे। ये वेपर जो है इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और वापस आएंगे और इस लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर डेवलप करेंगे। तो ये वेपर का लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डेवलप करना, यही होता है वेपर प्रेशर। तो फाइनली वेपर प्रेशर के नाम से ही पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर क्या है? वेपर का लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डेवलप करना, इसे हम कहते हैं वेपर का प्रेशर, वेपर प्रेशर। लेकिन ये डेफिनेशन अधूरी है, और ये डेफिनेशन अधूरी क्यों है उसे भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। ध्यान से देखिए, जब भी कभी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्लियर? और फिर यहां पे एक दूसरा काम भी हो रहा है कि जब ये वेपर लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी तो ये, जब भी ये वेपर लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो ये वेपर क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। यानी कि यहां पे दो तरह के प्रोसेस चल रहे हैं, एक लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन, और एक वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। क्लियर? अब देखिए वेपर प्रेशर क्या है? वो टाइम, वो जगह जब रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब वेपर बनाने का रेट और रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट, जिस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेस चल रहे हैं, तो कभी ना कभी ये रेट जरूर इक्वल होगा। और हमेशा याद रखो, जब कभी भी दो प्रोसेस चलते हैं तो वहां कभी ना कभी इक्विलिब्रियम जरूर आता है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, उन प्रोसेस का रेट इक्वल हो जाना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जिस समय पर, जिस जगह पर रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। और जिस समय इक्विलिब्रियम आता है, उस समय पर किसी वेपर ने क्या प्रेशर डेवलप किया है, उसे ही हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं। आया समझ? मतलब इसकी सही डेफिनेशन और कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि किसी वेपर का, इसकी सही डेफिनेशन क्या है कि किसी वेपर का लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डेवलप करना, वो भी कब, एट इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो फाइनली आपको यह समझ में आ गया होगा, और यहां से यह भी समझ में आ गया जो आपको नोट करना है अपने नोटबुक में, कि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम की कहानी है, और वेपर लिक्विड पे कितना प्रेशर डाल रही है एट इक्विलिब्रियम, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किन बातों पे डिपेंड करता है। उससे पहले एक पॉइंट अपने माइंड में भर लेना कि भाई ये वेपर प्रेशर उसी लिक्विड का ज्यादा होगा जो लिक्विड ज्यादा वेपर बनाएगी या जल्दी जल्दी वेपर बनाएगी। तो याद रखना, जो भी लिक्विड ज्यादा वेपर या जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा, उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। वन बाय वन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ भाई, क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम की कहानी है, और इक्विलिब्रियम की कहानियां टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही करती हैं। इक्विलिब्रियम की कहानियां, यहां तक तो कि इक्विलिब्रियम की कहानियां जितनी भी होती हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती हैं। तो वेपर प्रेशर भी तो इक्विलिब्रियम की कहानी है, तो वेपर प्रेशर तो पक्का टेम्परेचर पे डिपेंड करना ही करना है, ये तो तय है। तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब यहां क्या लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये कैसे भाई? ध्यान से समझिए कि जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तभी हम टेम्परेचर बढ़ा पाएंगे। तो जब भी हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, लिक्विड के पार्टिकल इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब लिक्विड के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी पहुंच जाती है, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी की वजह से वो लिक्विड के पार्टिकल्स फटाफट वेपर बनाने लगते हैं। और जितनी जल्दी वेपर बनाएंगे तो भैया वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये टेम्परेचर क्या करता है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड लिक्विड पार्टिकल के बीच का बॉन्ड तोड़ने लगता है, जिससे वो लिक्विड क्या होने लगते हैं, वेपराइज। सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वेपर ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी उस लिक्विड का क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये लिक्विड है और ये बॉन्ड बड़ा मजबूत बॉन्ड है। भैया जब तक ये टूटेगा नहीं, सीधी बात, जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक ये लिक्विड पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे, तब तक ये वेपराइज नहीं होगा। अब सीधी बात, सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे इन ए और ए पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि भाई बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, और बहुत एनर्जी देने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि एनर्जी तो धीमे धीमे ही करके पहुंचाओगे ना। तो याद रखो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनके वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे ही नहीं। तो सीधी बात हो गई यहां से कि अगर लिक्विड पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो फिर आसमान की तरफ उड़ेंगे नहीं, वो लिक्विड वेपराइज नहीं होंगे, और जब लिक्विड वेपराइज ही नहीं होगा तो काहे बात का वेपर प्रेशर भैया। तो याद रखना कि अगर लिक्विड पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये थे वो दो फैक्टर। इन दो फैक्टर के अलावा जितने भी फैक्टर हो उस पे ये वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करती। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। और किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर का एग्जांपल समझने से पहले, वो भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बहाने हमें वेपर प्रेशर को समझना है, तो भैया एक बात याद रखिएगा कि ये लिक्विड की दुनिया है। लिक्विड की दुनिया में लिक्विड को ही हीट करना है, उसी से वेपर बनाना है। तो लिक्विड की दुनिया में एक बहुत मशहूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल के H का किसी अनदर मॉलिक्यूल के F या O या N के साथ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे इस H का F के साथ पक्का अट्रैक्शन होगा, इस H का O के साथ पक्का अट्रैक्शन होगा, इस H का N के साथ पक्का अट्रैक्शन होगा। तो मतलब H का F या O या N, जिसको आप फोन कहते हैं, तो H का
FON के साथ इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है दो अलग अलग पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन, वो भी कैसा, H का F या O या N के साथ इंटरेक्शन। अब बात को समझिए, यहां पर आपको फर्स्ट एग्जांपल में कहता है कि वाटर का वेपर प्रेशर अल्कोहल के मुकाबले कम होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच गजब का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इतना तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि उसको टूटने में बहुत टाइम लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, तब जाके वो वेपराइज होते हैं। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो उनकी उड़ने की क्षमता कम है, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, कम है। तो यहां पे आपको ये समझना चाहिए कि भाई वाटर के पार्टिकल के बीच में क्यों इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो वेपराइज जल्दी नहीं हो पा रहे। उसको समझने के लिए हमने दो वाटर मॉलिक्यूल लिया। यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल आपका ये है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है। यहां पर इसको तो वैसे भी हम 1 सेकंड में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर आपको हम ये ट्रिक बता देंगे जिससे आप समझ जाएंगे। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन ने, चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो इसमें क्या गया, डेल माइनस, इसमें क्या गया, डेल प्लस। इस ऑक्सीजन ने इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच रखा है, तो इसमें भी क्या गया, डेल प्लस। ठीक है, इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल में भी यही हो रहा होगा। यहां पे क्या गया, डेल माइनस, यहां क्या गया, डेल प्लस, यहां क्या गया, डेल प्लस। अब आप देख सकते हैं कि एक वाटर पार्टिकल के दो H का इंटरेक्शन O के साथ है, क्योंकि यहां पे प्लस का पोल है और यहां पे नेगेटिव पोल है, तो यहां भी अट्रैक्शन है और इस जगह भी अट्रैक्शन है। तो यानी दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जबरदस्त अट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। जबकि वही बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में आपको दिख रहा है कि भाई एक ही H है जिसके ऊपर प्लस साइन है, यहां O पे माइनस है, ये तो एल्काइल ग्रुप है। यहां पर देखिए माइनस है, यहां डेल प्लस है, ये तो एल्काइल ग्रुप है। तो भाई यहां पे प्लस पोल है या नेगेटिव पोल है, प्लस माइनस चार्ज है, तो पक्का इंट्रैक्शन होगा, उससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते, पक्का इंट्रैक्शन होगा। लेकिन क्या एल्काइल ग्रुप का O माइनस के साथ कोई इंट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। तो यहां पे दो तरफा इंट्रैक्शन है, वहां एक ही तरफा इंट्रैक्शन है। तो बताइए कौन सी लिक्विड मजबूत है? ये लिक्विड मजबूत है, तो भैया इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सिर्फ एक ही इंटरेक्शन है। यहां दो तरफा इंटरेक्शन है या एक तरफा इंटरेक्शन है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इस वजह से ये जल्दी वेपराइज नहीं होगी, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या है, अल्कोहल से कम। जबकि अल्कोहल में सिर्फ एक तरफा इंटरेक्शन है, इस वजह से ये लिक्विड उतनी मजबूत नहीं है जितना वाटर मजबूत है, तो ये फटाफट टूटेगी, फटाफट वेपराइज होगी। सो दैट्स व्हाई इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। यहां पर समझिए वाटर के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसके वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस वजह से वेपर प्रेशर लो है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में याद रखना कि भाई जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है O के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, N के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे हम एसिडिक हाइड्रोजन का नाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिसमें ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, जैसे एक वाटर में कितने हैं, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा उनके बीच इंट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा तो उसके वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होगी, इसलिए उस लिक्विड की वेपर प्रेशर भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? तो यहां पर याद रखिए कि जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वेपर प्रेशर उसका ही उतना ही कम होगा। इसको और अच्छे समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। यहां पर देखिए एक एसिडिक हाइड्रोजन है, जबकि यहां पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और यहां पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना अच्छा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस वजह से ये लिक्विड बड़ी मजबूत होगी। मान लीजिए कि ये A लिखा है और एक दूसरा A बगल में लिखा है, तो यहां पर 3H, यहां पे 3H, जबरदस्त इंट्रैक्शन होगा, तो ये लिक्विड जल्दी नहीं टूटेगी, जल्दी वेपराइज नहीं होगी, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, P1, इसका वेपर प्रेशर क्या है, P2, और इसका वेपर प्रेशर क्या है, P3। तो किसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन भी ज्यादा है। तो अब वेपर प्रेशर का ऑर्डर बन गया, P3 का सबसे कम और P1 का सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कम है, तो एथेनॉल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये लिक्विड इन दोनों के मुकाबले जल्दी वेपराइज होगी, और जल्दी वेपराइज होगी तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। आइए अनदर एग्जांपल पे चलते हैं।
अब इस क्वेश्चन को देखो, कितना इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ने पूरे वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समेट लिया। तो 1 मिनट में आपका वेपर प्रेशर तैयार हो गया। ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि भाई इसमें लिक्विड भरा है, इसमें लिक्विड भरा है, इसमें लिक्विड भरा है, और आपसे कह रहा है कि इनमें वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताओ। हमें पता है कि वेपर प्रेशर सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर पर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। बस लिक्विड के बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप खुद देखिए यहाँ पे, खुद देखिए यहाँ पे टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है तीनों का, जो लिक्विड है वो सब में कांस्टेंट लिक्विड है, आप खुद देख सकते हैं। वाटर वाटर वाटर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर वाटर के बीच यहां है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर वाटर के बीच यहां होगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर वाटर के बीच यहां होगा। जब सिर्फ 2 बातों पे डिपेंड करती है, अब मैं आपसे पूछना स्टार्ट करता हूं, क्या वेपर प्रेशर कंटेनर के शेप पे डिपेंड करती है? आप कहेंगे, एक बार नजर ऊपर डालेंगे और कहेंगे ना। मैं आपसे कहूंगा कि क्या वेपर प्रेशर लिक्विड के अमाउंट पर, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड करती है? एक बार ऊपर नजर डालो ऐसे, फिर कहो ना, खत्म। अरे भाई शेप चेंज करो, लिक्विड का अमाउंट 200 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, शेप पे डिपेंड नहीं करती। वेपर प्रेशर सिर्फ 2 बातों पे डिपेंड करती है, और दोनों बातें कांस्टेंट है, टेम्परेचर और लिक्विड का नेचर, दोनों बातें कांस्टेंट है। तो अब आप खुद आंसर दे सकते हैं कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा या कम। आप कहेंगे सर वेपर प्रेशर इसमें सब में बराबर आएगा, क्योंकि ना हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और ना लिक्विड चेंज कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल में। अब इस एग्जांपल को देखो, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और इसमें क्या पूछ रहे हैं, आपको 4 ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड दिए जा रहे हैं, और आपसे कह रहा है कि किस लिक्विड का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। मतलब यहाँ जो 4 लिक्विड दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर इन चारों में सबसे कम होगा। तो हमें तो पता ही है भैया कि उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है जिस लिक्विड के वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होती है। मतलब जो लिक्विड वेपराइज, जिस लिक्विड के वेपराइज होने की क्षमता कम होगी, वेपर बनाने की क्षमता कम होगी, उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस लिक्विड के वेपर बनाने की क्षमता कम होगी, तो आप सीधा बोलोगे कि सर वो लिक्विड जिसमें उन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसके वेपराइज होने की क्षमता भी कम होगी। तो ऐसे लिक्विड जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उसी का वेपर प्रेशर कम होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं वाटर, तो भैया इसको वेपराइज होते तो देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वोलेटाइल लिक्विड है, वेपराइज होगा। ये भी वेपराइज होता है, ये भी वेपराइज होगा, ये अल्कोहल है, वेपराइज होगा। एसीटोन है, वेपराइज होगा। मरकरी, मरकरी भी लिक्विड होती है, लेकिन आपको पता है मरकरी के अंदर सॉलिड का नेचर होता है। तो यहां से जरा पॉइंट को अच्छे से समझना कि भाई मरकरी अगर लिक्विड है, तो मरकरी लिक्विड के अंदर मरकरी मरकरी पार्टिकल के बीच सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू व्हाट, अल्कोहल। ध्यान से समझिएगा, इन चारों लिक्विड में अगर सबसे तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए तो वो मरकरी मरकरी पार्टिकल्स के बीच में होता है, और इसी वजह से इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। और जब ये वेपर ही जल्दी नहीं बनाते तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। तो सबसे लोएस्ट वेपर प्रेशर कौन शो करेगा, मरकरी। आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्या आपके नीट में पूछा जा सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, और ये वेपर प्रेशर पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लिक्विड इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल। एक बंद बर्तन है, उसके अंदर में हमने लिक्विड को रखा है, वोलेटाइल लिक्विड को रखा है। ठीक है भाई, ठीक है, एक बंद बर्तन, एक क्लोज कंटेनर में हमने लिक्विड रखा है। ठीक, तो लिक्विड के सरफेस क्या है भैया, ये लिक्विड का सरफेस। अब कह रहा है इफ अ ग्लास प्लेट नेग्लिजिबल मास, एक ग्लास प्लेट है जिसका मास नेग्लेक्ट कर दीजिए, उसके इसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इफ अ ग्लास प्लेट, हल्की प्लेट, इफ अ ग्लास प्लेट विद अ स्मॉल होल इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस। भाई लिक्विड का सरफेस ये है, इसके ऊपर कह रहा है कि एक हल्के मास का, नेग्लिजिबल मास का एक ग्लास की प्लेट रख दो। तो भाई हमने ग्लास की प्लेट रख दिया, ठीक है। अब ये ग्लास की प्लेट, ठीक, और साथ में ये भी कह रहा है कि इस ग्लास के प्लेट में हल्का सा क्या है, होल है, एक छोटा सा होल है। ठीक है भाई, तो हमने ये इसके ऊपर एक ग्लास की प्लेट रख दी। ठीक है, तो कह रहा है विद अ स्मॉल होल इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस, ये रख दिया। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज। एक बात बताइए, मान लिया कि इसके अंदर जो है वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब वाटर भरा हुआ है, अब आप एक बात बताइए, हमने भैया एक चीज समझ लिया कि वेपर प्रेशर सिर्फ 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे।
ये जो आप प्लेट रख रहे हैं जिसमें स्मॉल होल है नहीं है, या प्लेट रख रहे हैं, उन सब बातों पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ना तो आप यहाँ टेम्परेचर बदल रहे हैं, ना तो आप यहाँ कोई लिक्विड चेंज कर रहे हैं। तो इस प्लेट को यहां रखो और चाहे ना रखो, जो भी इस पानी का वेपर प्रेशर होता है वही होगा। क्लियर? तो भाई इस प्लेट के रखने से वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस लिक्विड के वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे कौन सा है कि सेम, ये देखो बी ऑप्शन पढ़ो अच्छे से, सेम एज व्हाट वुड बी इफ द ग्लास प्लेट वेयर रिमूव। मतलब आप प्लेट यहां रखे रहो तब का वेपर प्रेशर देख लो, और यहां से प्लेट निकाल के बाहर कर दो तब का वेपर प्रेशर देख लो, दोनों वेपर प्रेशर सेम आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन। आइए अब लास्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन है और जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, जरा एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 17.54 mmHg। मतलब आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन द एपरेटस, यही सिलेंडर कह रहा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द एपरेटस shown after the piston is lowered। piston is lowered, इस piston को नीचे किया जाए। कह रहा है the apparatus shown after the piston is lowered decreasing the volume of the gas above the liquid to 1/2 of its initial volume, assume temperature constant। आपको मैं इसे सिंपल वे में समझाता हूं कि भैया देखो ये है गैस, इतना सा है आपके पास गैस, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये तो है लिक्विड, तो ये है गैस, और अभी पिस्टन आपका यहां है, तो इसको बोल देते हैं पोजीशन नंबर 1। अभी पिस्टन यहां है, वो कह रहा है कि भैया गैस का वॉल्यूम हाफ कर दो, तो हमने कहा अच्छा हाफ करते हैं, रुको। इस पिस्टन को क्या कह रहा है? नीचे कर दो, तो इस पिस्टन को आप यहां पहुंचा दो, तो ये है पोजीशन नंबर 2। जिससे पहले जो गैस का वॉल्यूम था वो कितना था? V था, अब गैस का वॉल्यूम कितना हो जाए? V/2 हो जाए। तो कह रहा है ऐसा पिस्टन को नीचे लाने पर क्या इस लिक्विड के वेपर प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा? तो हम कहेंगे अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के हमें डरवा दिया इसने, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, या फिर उस लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। क्लियर? तो अब आप एक बात बताइए, क्या आपने इस एपरेटस में या इसके अंदर टेम्परेचर में चेंज किया है? नहीं, क्वेश्चन खुद दे रहा है टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, तो टेम्परेचर में चेंज हुआ नहीं है, और आपने लिक्विड बदली नहीं है, पहले भी ब्लू लिक्विड है, आज भी ब्लू लिक्विड है, मतलब वाटर है, तो वाटर तो बदली नहीं है, तो वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था वही आज भी है, चाहे पिस्टन को नीचे करो चाहे ऊपर करो, तो लिक्विड बदली नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज हुआ नहीं है। तो जब ये दोनों में चेंज ही नहीं हुआ है, तो फिर लिक्विड के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा कि भाई ये पिस्टन जब ऊपर था तब उसका वेपर प्रेशर इतना था, पिस्टन खूब नीचे करो आज भी उसका वेपर प्रेशर इतना ही रहेगा, क्योंकि ना तो इसमें चेंज हो रहा है ना तो इसमें चेंज हो रहा है। तो क्या आंसर पे टिक लगाओगे? 17.54। ये है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।